क्वेश्चन नंबर 1। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शंस हैं आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। इसका ऑप्शन डी सही होगा, मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिव्य माँ संप्रदाय और उनकी उपासना विस्तृत रूप से व्याप्त थी। विभिन्न मृण्मय मूर्तियों, मुद्राओं पर अंकित आकृतियों आदि से जो चित्र उभरता है उससे नारी शक्ति उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शंस हैं पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। इसका ऑप्शन ए सही होगा, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा व भैंसा चित्रित किए गए। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? ऑप्शन कालीबंगा, धौलावीरा, कोटद्दीजी, आमरी। इसका ऑप्शन बी सही होगा, धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। इसकी खुदाई 1992 ईस्वी में आर बिस्ट और उनके सहयोगी ने किया। धौलावीरा से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शंस हैं अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। इसका ऑप्शन सी होगा, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शंस हैं गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात में। हड़प्पीय स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल से एक गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। लोथल साबरमती और भोगवा नदियों के मध्य और खंभात की खाड़ी के नज़दीक स्थित था। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शंस हैं बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। इसका ऑप्शन सी सही होगा, घोड़ा। सिंधु सभ्यता घाटी के निवासी
अश्व से अपरिचित थे और उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले नंदी बैल का। सिंधु सभ्यता में उपलब्ध पशुपति की मूर्ति के नीचे हाथी, चीता, व्याघ्र, भैंसा तथा पैरों के नीचे 2 मयूर अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं घघरिया, भीमबेटका, लेखाहिया, आदमगढ़। इसका ऑप्शन बी सही होगा, भीमबेटका। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, अतः ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन डी सही होगा, मध्य प्रदेश। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस तथा फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपण पंजाब। इसका ऑप्शन ई सही होगा, कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ वे टीले स्थित हैं जिनमें से पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 12, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका ऑप्शन बी सही होगा, आद्य ऐतिहासिक युग से। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक खंड माना गया। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। इसका ऑप्शन बी सही होगा, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नौपाषाणकालीन पूरा राख का टीला प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शंस हैं नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वो समय है जब मनुष्य कृषि व पशुपालन से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य माना गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। प्रश्न नंबर 15, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शंस हैं गेहूं, चावल, बाजरा, जौ। इसका ऑप्शन डी सही होगा, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, बार्ली का उपयोग मानव द्वारा किया गया था।